मुंबई में आतंकी हमले को आज 14 साल हो गए। एक आतंकवादी जो मौके पर पकड़ा गया था उसे फांसी की सजा सुनाई गई और फांसी दे दी गई। 6 लोग मौके पर मारे गए थे। जो मुख्य आरोपी हैं मुंबई बम ब्लास्ट के, हाफिज सईद और साजिद मीर, इन दो के बारे में अभी तक कुछ भी पता नहीं चल रहा है। कहा जाता है कि हाफिज सईद और साजिद मीर ये दोनों खुलेआम पाकिस्तान में घूम रहे हैं। भारत के पास इनके खिलाफ पुख्ता सबूत हैं कि इन्हीं दोनों ने मुंबई में जो बम ब्लास्ट हुआ था उसकी साजिश रची। अमेरिका ने साजिद मीर पर $50 लाख का इनाम रखा है और हाफिज सईद पर $10 लाख का। लेकिन मुंबई बम ब्लास्ट को करीब 14 साल बीत गए, इनके खिलाफ अभी तक पाकिस्तान ने कोई कार्रवाई नहीं की है। आज हम इस प्रोग्राम में मुंबई बम ब्लास्ट की कहानी आपको सुनाएंगे। नमस्कार, आदाब। आप देख रहे हैं डीएनएम शो में। डीएनएम शो में हम अपराध की दुनिया की कहानियां आपके सामने लेकर हाजिर होते हैं। आज की कहानी में हम मुंबई बम ब्लास्ट का जिक्र करेंगे। मुंबई बम ब्लास्ट की एक एक घटना कैसे हुई, हम आपको पूरी जानकारी देंगे। अगर आप हमारे इस चैनल पर नए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर कीजिए। आइए कहानी को शुरू करते हैं। 26 नवंबर 2008 की शाम तक मुंबई हर रोज की तरह चहलकदमी कर रही थी। शहर के हालात पूरी तरह से सामान्य थे। लोग बाजारों में खरीदारी कर रहे थे। कुछ लोग मरीन ड्राइव पर रोज की तरह समुद्र से आ रही ठंडी हवाओं का लुत्फ ले रहे थे। लेकिन जैसे जैसे रात बढ़नी शुरू हुई वैसे वैसे मुंबई की सड़कों पर चीख पुकार भी तेज होती चली गई। उस रोज पाकिस्तान से आए जैश ए मोहम्मद के 10 आतंकवादियों ने मुंबई को बम धमाकों और गोलीबारी से दहला दिया था। इस आतंकी हमले को आज 14 साल हो गए, लेकिन यह भारतीय इतिहास का वह काला दिन है जिसे चाह कर भी कोई भुला नहीं सकता। आतंकवादियों के इस हमले में 160 से ज़्यादा लोग मारे गए थे, 300 से ज़्यादा लोग घायल हुए थे। हमले से 3 दिन पहले 23 नवंबर को कराची से समुद्री रास्ते से एक नाव के जरिए ये आतंकवादी मुंबई पहुंचे थे। जिस नाव से आतंकी आए थे वह भी भारतीय थे और आतंकियों ने उस पर सवार 4 भारतीयों को मौत के घाट उतारकर उस पर कब्जा किया था। रात के तकरीबन 8 बजे आतंकी कोलाबा के पास कफ परेड के मछली बाजार में उतरे। यहाँ से वो 4 समूह में बंट गए और टैक्सी लेकर अपनी अपनी मंजिलों की ओर बढ़ गए थे। कहा जाता है कि जब ये आतंकी मछली बाजार में उतरे थे तो इन्हें देखकर वहाँ के मछुआरों को भी कुछ शक हुआ था। मछुआरों ने इसकी जानकारी स्थानीय पुलिस के पास भी पहुंचाई थी, लेकिन पुलिस ने इस पर ध्यान नहीं दिया। उस रात 9:30 बजे छत्रपति शिवाजी रेलवे टर्मिनल पर गोलीबारी की खबर मिली। पुलिस के लिए खबर चौंकाने वाली थी। बताया गया कि रेलवे स्टेशन के मुख्य हॉल में 2 हमलावरों ने अंधाधुंध गोलीबारी की है। इन हमलावरों में एक मोहम्मद अजमल कसाव था जिसे अब फांसी दी जा चुकी है। दोनों हमलावरों ने AK-47 राइफलों से 15 मिनट तक गोलीबारी कर 52 लोगों को मौत के घाट उतार दिया था।
100 से ज़्यादा लोग इस हमले में, यहाँ के हमले में घायल हुए थे। आतंकियों की ये गोलाबारी सिर्फ शिवाजी टर्मिनल तक सीमित नहीं रही। दक्षिणी मुंबई का लियोपोल्ड कैफे भी उन चंद जगहों में से था जो आतंकी हमले का निशाना बना। मुंबई के नामचीन रेस्तराओं में से एक इस कैफे में हुई गोलीबारी में 10 लोगों में कई विदेशी भी शामिल हैं। साल 1871 से मेहमानों की खातिरदारी कर रहे इस कैफे की दीवारों में धंसे गोलियां हमले का निशान छोड़ गई। रात 10:30 बजे खबर आई कि विले पार्ले इलाके में एक टैक्सी को बम से उड़ा दिया गया, जिसमें ड्राइवर और एक यात्री मारा गया है। तो इससे करीब 15-20 मिनट पहले बोरी बंदर से भी इसी तरह की धमाके की खबर पुलिस को मिली, जिसमें एक टैक्सी ड्राइवर और 2 यात्रियों के मौत होने की जानकारी। इन हमलों में 15 लोग घायल हुए। पुलिस को अलग अलग जगहों से मिली बमबारी, गोलीबारी की खबर चौंका रही थी। पुलिस एक जगह से दूसरी जगह पहुंचती, तब तक उसे तीसरी जगह के हमले की खबर मिलती। भारतीय इतिहास के सबसे भयावह आतंकवादी हमलों में से एक इस हमले की यह कहानी यही खत्म नहीं होती है। 26/11 के 3 बड़े मोर्चों पर मुंबई का ताज होटल, ओबराय ट्राइडेंट होटल और नरीमन हाउस भी शामिल था। जब हमला हुआ तो ताज में 450 और ओबेराय होटल में 380 मेहमान मौजूद थे। खास तौर से ताज होटल की इमारत से निकलता धुआं तो बाद में मुंबई पर हुए इस हमले की पहचान बन गया था। हमले की अगली सुबह यानी 27 नवंबर को खबर मिली कि ताज होटल के सभी बंधकों को छुड़ा लिया गया है, लेकिन बाद में खबर मिली कि कुछ लोग अभी भी आतंकवादियों के कब्जे में हैं, जिनमें कई विदेशी शामिल हैं। हमलों के दौरान दोनों होटल RAF रैपिड एक्शन फोर्स, मरीन कमांडो और नेशनल सिक्योरिटी गार्ड से घिरे रहे। मीडिया की लाइव कवरेज चल रही थी। इससे आतंकवादियों को कुछ खबरें मिला करती थी। उन्हें सुरक्षा बलों की हर हरकत के बारे में टीवी पर पता चल जाता था। करीब 3 दिनों तक सुरक्षा बलों और आतंकवादियों के बीच मुठभेड़ रुक कर चलती रही। इस दौरान मुंबई में धमाके हुए, आग लगी, गोलियां चली और बंधकों को लेकर उम्मीद टूटती और जुड़ती रही। न सिर्फ भारत बल्कि 1.25 अरब लोगों की दुनिया की नज़र इस घटना पर टिकी हुई थी। जिस दिन होटल ताज पर हमला हुआ, उस दिन अंतर्राष्ट्रीय व्यापार संघ की संसदीय समिति के कई सदस्य होटल में ठहरे थे। हालांकि इनमें से किसी को नुकसान नहीं हुआ। हमलों की जब शुरुआत हुई तो यूरोपीय संसद के ब्रिटिश सदस्य सज्जाद करीम ताज की लॉबी में थे। जर्मन सांसद एरिका मान को भी अपने जान बचाने के लिए इधर उधर छिपना पड़ा। ओबेराय मौजूद लोगों में भी कई जाने माने लोग थे। इनमें भारतीय सांसद NN कृष्णादास भी शामिल थे, जो ब्रिटेन के जाने माने कारोबारी सर गुलाम नून के साथ रात्रि भोज कर रहे थे। 2 हमलावरों ने मुंबई में यहूदियों के मुख्य केंद्र नरीमन हाउस को भी अपने कब्जे में ले रखा था। वहां कई लोगों को बंधक बनाया गया। फिर NSG के कमांडोज ने नरीमन हाउस पर धावा बोला और घंटों लड़ाई चली। उसके बाद हमलावरों का सफाया हुआ। 29 नवंबर की सुबह तक 9 हमलावर आतंकियों का सफाया हो चुका था और अजमल कसाव के तौर पर एक हमलावर पुलिस की गिरफ्त में था, लेकिन तब तक 160 लोगों की जान चली गई थी। आज मुंबई हमले की बरसी है। आपको हमारी ये कहानी कैसी लगी, ये हमें कमेंट बॉक्स में जाकर
ज़रूर बताइएगा। बहुत बहुत धन्यवाद।